मेरे इतने बैकलॉग्स हैं तुम सुनकर शॉक हो जाओगे। मैंने कुछ वीडियो भी देख चुका हूँ ये बैकलॉग को कैसे क्लियर करूँ, पर अगर मैं वो टेक्निक फॉलो करूँ तो मेरा सिलेबस हाफ ईयरली तक भी ख़त्म नहीं होगा। पहले मैं अपना बैकलॉग बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इतने बैकलॉग्स को क्लियर कैसे कर पाऊँगा। मेरे टोटल 79 बैकलॉग्स हैं। इन बैकलॉग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं शुरू की है, पर अब ज़रूरी बात ये कि मैं इसको कवर कैसे करूँगा। जैसे सभी लोग बैकलॉग्स को ख़त्म करने के लिए तरीका बताते हैं, डेली लेक्चर्स और एक बैकलॉग्स लेक्चर्स। अगर मैं ऐसे इसको कवर करूँगा तो मुझे 2 महीने से भी ज़्यादा लग जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्वेश्चंस ये हैं कि मैं कैसे करूँगा, वन शॉट करूँगा या लेक्चर्स करूँगा, अपने नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, कितने बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेक्चर्स का क्वेश्चन करूँ या ना करूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, मेरे इतने बैकलॉग्स कैसे। पहले तो रिजल्ट का इंतज़ार, फिर सोचा कि कल से शुरू करते हैं, पर कल कभी नहीं आया। और प्रोक्रास्टिनेशंस, इन्हीं चीज़ों के वजह से इतना बैकलॉग्स है, और सभी के बैकलॉग्स का रीज़न इन्हीं सब के आसपास होगा। मैंने प्लान किया है 80 to 95% बैकलॉग इसी महीने में ख़त्म करूँगा। एक सेकेंड, मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बातें बस मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँगा, मैं वीडियो भी डाल रहा हूँगा। और मैं एग्जैक्टली 95% बैकलॉग कैसे करने वाला हूँ इस वीडियो में आगे बताता हूँ। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, क्या मुझे बैकलॉग का स्ट्रेस नहीं होता? होता है, पर मुझे लगता है इतना स्ट्रेस होना भी सही है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टेंशन होता है तब पढ़ाई अपने आप हो जाती है। पर दिक्कत तब है जब एक इंसान स्ट्रेस इतना हो जाए, उसके वजह से परेशान ज़्यादा और प्रोडक्टिविटी कम। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर बैकलॉग्स होना तो इतनी अच्छी बात नहीं है। अब बैकलॉग बन ही गए हैं तो बैड फीलिंग, डिमोटिवेशन करना से कोई फायदा नहीं। क्लियरिंग बैकलॉग इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रूफ ऑफ माई पेशेंस। खुद को रोज प्रोडक्टिव रखना पॉसिबल नहीं है, जबकि फैक्ट्री की हर एक मशीन अपने 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती यार, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इसलिए स्टॉप फीलिंग बैड इफ़ यू आर फीलिंग बैड ड्यू टू योर बैकलॉग्स। मैं आपको झूठे भ्रम में नहीं रखना चाहता। बैकलॉग को क्लियर करना टफ तो है, पर पॉसिबल है। 79 लेक्चर्स ऑफ 1.5 आवर्स, इसको ख़त्म करना कोई मजाक तो नहीं है, पर इसे अभी नहीं ख़त्म किया तो और टफ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मैं कैसे करने वाला हूँ अपने 95% बैकलॉग्स को क्लियर। तो सिंपल आंसर है 4 चीज़ों की हेल्प से। ध्यान देना, मैंने यहाँ 4 चीज़ों की हेल्प से बोला है और कोई ट्रिक से नहीं। एब्सोल्युटली रियल एक्शन लेना होता है फॉर रियल रिजल्ट्स। तो कौन से 4 चीज़ों की हेल्प से करने वाला हूँ? फर्स्ट, स्मार्ट वर्क। सेकंड, कंसिस्टेंसी। थर्ड, डिसिप्लिन। फोर्थ, प्रॉपर प्लान। सेकंड थिंग इस कंसिस्टेंसी। भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, अगर ये मिस हुआ तो हमारा प्लान 80 to 90% बैकलॉग्स क्लियर करने वाला पूरा फ्लॉप हो जाएगा। अभी से बचे हुए हर एक दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। पर आप जो अभी सोच रहे हैं, मैं भी वीडियो को बनाते
मैं भी यही सोच रहा था वीडियो बनाते टाइम कि इसे करे कैसे, तो 4-5 दिन के बाद ये ब्रेक ना हो। उसके बाद मैंने फिगर आउट किया था चैलेंज, इसलिए आई थॉट टू स्टार्ट ए 15 डेज चैलेंज। अभी जुलाई का वक्त चल रहा है और अभी आधा जुलाई कंप्लीट हो गया है। जो जुलाई अभी बचा है उसे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। इस 15 डेज चैलेंज के बाद मैं थैंक्स बोलूँगा खुद को। ऐसा बनाना है नेक्स्ट 15 डेज को। इस चैलेंज को एग्जैक्टली करना कैसे है और इस चैलेंज में और क्या क्या है, मैं इसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ जो परसों तक आ जाएगा। इस चैलेंज के दौरान ये पूरा लिस्ट मैं आप सबके सामने टिक करूँगा। इसे कई पार्ट में बांट दूंगा और हर दिन इसे अलग अलग पार्ट को क्लियर करूंगा। एग्जैक्टली मैं कैसे करूंगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और ये 2 चीज़ मुझे बैकलॉग क्लियर करने में कैसे हेल्प कर रहे होंगे वो भी आपको आगे के ब्लॉग में दिखेगा। अगर आपके भी बैकलॉग हैं और आप भी मुझे यहाँ से इस न्यू चैलेंज में ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पूरा लिस्ट आप सबके सामने टिक करना है, जो मुझे ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हर 2-3 दिन पर ब्लॉग दे पाऊँ। अगर आपके भी बैकलॉग्स हैं और आप भी मुझे यहाँ से इस न्यू चैलेंज में ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझे पूरा लिस्ट आप सबके सामने टिक करना है, तो मेरा काम है कि मैं हर 2-3 दिन पर ब्लॉग देता रहूं। ये भी ज़रूरी हो जाता है और भी रीजंस हैं। पहले हम 2-3 दिन पर ब्लॉग से कनेक्ट रह पाएंगे साथ में। आप देख सकते हो मैं अपने बैकलॉग्स कैसे क्लियर कर पाता हूँ। ईच डे मेरा कितना प्रोडक्टिव जा रहा है एंड हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, ताकि आपको आइडिया मिल पाए आपको अपने बैकलॉग्स को कैसे अप्रोच करना है। और दूसरा रीज़न है कि मैं ब्लॉग के सामने ट्रांसपेरेंट रह पाऊँगा। एक क्वेश्चन ये कि मुझे 80 to 90% बैकलॉग्स इसी महीने में क्यों क्लियर करना है। उसका रीज़न ये कि थोड़ा हार्डवर्क करने से अगर बैकलॉग का इतना बड़ा पोर्शन ख़त्म हो पा रहा है तो फिर तो ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं अभी कवर नहीं कर पाऊँगा तो और भी टफ होते जाएगा। सो बने रहें इस चैलेंज में देखने के लिए इतना बैकलॉग क्लियर हो पाता है या नहीं।